फिल्म इंडस्ट्री के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की एक और फिल्म की जानकारी हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बॉलीवुड के गलियारों से एक और दिलचस्प किस्सा लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो दोस्तों, 80 के दशक की इस फिल्म की जिसने दोस्ती और दुश्मनी के फलसफे को एक नए अंदाज में पेश किया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में 80 का दशक मसाला फिल्मों का स्वर्ण युग माना जाता है। इसी दौर में 1987 में एक फिल्म रिलीज हुई, मेरा यार मेरा दुश्मन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के पर्दे पर आने की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी? जी हाँ दोस्तों, असल में ये फिल्म 1982 में ही बनकर पूरी हो गई थी और इसका शुरुआती नाम करवट रखा गया था। जहां तक कि किशोर दा की आवाज़ में इसका टाइटल ट्रैक करवट बदल कर के रिकॉर्ड में भी करवट बदल बदल के रिकॉर्ड भी हो चुका था, मगर कानूनी और प्रोडक्शन की समस्याओं के कारण ये फिल्म लगभग 5 सालों तक डिब्बों में बंद रही। जब 1987 में इसे रिलीज करने का वक्त आया, तब तक हिंदी सिनेमा की तस्वीर बदल चुकी थी। मुख्य अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अब डिस्को डांसर बनकर एक ग्लोबल सुपरस्टार बन चुके थे। मिथुन चक्रवर्ती के करियर का वह दौर वाकई किसी रोमांचक फिल्म जैसा था। 80 के दशक में उनकी लोकप्रियता इतनी चरम पर थी कि निर्माता उनकी बरसों पुरानी डिब्बाबंद फिल्मों को भी नए नाम और नई पैकिंग के साथ रिलीज कर मुनाफा कमा लेते थे। इसके इसी भारी भरकम स्टारडम को भुनाने के लिए फिल्म का नाम बदलकर मेरा यार मेरा दुश्मन रखा गया। दर्शकों के लिए ये देखना काफ़ी दिलचस्प था कि पर्दे पर मिथुन चक्रवर्ती अपने 5 साल पुराने लुक में नजर आ रहे थे, जो उनके संघर्ष के दिनों की याद दिलाता था। फिल्म की कहानी दो पक्के दोस्त विनोद मिथुन चक्रवर्ती और अशोक राकेश रोशन के इर्द गिर्द घूमती है। विनोद एक प्रतिभाशाली बॉक्सर है, जबकि अशोक एक अमीर घराने का युवक है जिसे नाचने गाने का शौक है। कहानी में मोड़ तब आता है जब विनोद के भाई की हत्या कर दी जाती है और साजिद के तहत इसका इल्जाम अशोक पर रख दिया जाता है। यहीं से दो जिगरी यार एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स उस गलतफहमी के जाल को तोड़ने और बदलने की आग को शांत करने पर आधारित है। एक बॉक्सर के रूप में मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिटनेस और एथलेटिक्स का जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके एक्शन सीक्वल उस दौर के युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए। फिल्म में एक बहुत ही पावरफुल सीन है जहां मिथुन चक्रवर्ती बॉक्सिंग रिंग में होते हैं। यह सीन फिल्म की आत्मा है, क्योंकि यहाँ मिथुन की रॉ एनर्जी और फिटनेस दिखती है जो 1982 के दौर की थी, जब उनके भाई को मारा जाता है। इल्जाम उनके सबसे अच्छे दोस्त राकेश रोशन पर लगता है, तो रिंग के अंदर मिथुन का गुस्सा और उनकी आंखों का इनसाइड लुक दर्शकों को आज भी प्रभावित करता है। भले ही ये फिल्म 5 साल बाद आई, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के उस एंग्री यंग मैन वाले लुक ने दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लिया। सोचिए, आज के दौर में अगर किसी एक्टर की 5 साल पुरानी फिल्म आए तो शायद दर्शकों उसे नकार दें, क्योंकि फैशन और तकनीक बदल जाती है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के मामले में उल्टा था। फैंस उनके पुराने स्ट्रगल वाले अवतार को देखने के लिए भी उनके ही उत्साहित रहते हैं जितने उनके नए डिस्को अवतार के लिए। राकेश रोशन ने एक भावुक दोस्त की भूमिका बखूबी निभाई और इस फिल्म के अन्य कलाकार यानी कि बिंदिया गोस्वामी, जरीना वहाब ने इमोशन का तड़का लगाया। वहीं देवेंद्र वर्मा ने जामशोद जी मुकदमा वाला के किरदार में अपनी लाजवाब कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया। दिग्गज निर्देशक अनिल गांगुली ने इसका निर्देशन किया, जबकि संगीत की कमान पप्पी लहरी के हाथों में थी। फिल्म का गाना करवट बदल बदल के आज भी सदाबहार है। समीक्षकों ने इसे एक
पारंपरिक मसाला फिल्म माना। हालांकि 1987 तक मिस्टर इंडिया जैसे तकनीकी रूप से उन्नत फिल्में आ चुकी थीं, जिसमें ये फिल्म थोड़ी पुरानी डेट्स लग रही थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के क्रेज ने इसे डूबने नहीं दिया। फिल्म ने अपनी लागत वसूल ली और औसत से बेहतर कारोबार किया। तो दोस्तों, ये था मिथुन चक्रवर्ती के करियर का वो दौर जब वक्त थम जाता था पर उनका जादू नहीं। क्या आपको लगता है कि आज के किसी सुपरस्टार में वह दम है कि उनकी 5 साल पुरानी फिल्म भी हिट हो जाए? अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने ये फिल्म देखी है? तो ये फिल्म आपको कैसी लगी? इस फिल्म से जुड़े अपने अनुभव, अपना रिव्यू कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। क्या रे, नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी थी आपको मेरी ये फिल्म? अगर पसंद आई हो और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं मिलूंगा ऐसी किसी दूसरी फिल्म की स्टोरी के साथ इसी चैनल पर। नमस्कार।